बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन द न्यूज़ के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपके सामने हाजिर हूँ। बात तो होती है जी आलमी सतह पे पाकिस्तान का इमेज बड़ा बेहतर हो रहा है। दूसरी तरफ वो हुकूमतें जो कि अभी आपको फरवरी 2024 में मिलती हुई नज़र आई और एक पाकिस्तान में एक इत्तेहाद सामने आया, वो अब इस नहज पे पहुँच गई हैं कि सैलाब पे सियासत हो रही है। और सैलाब पे सियासत भी ऐसे कि उनके जो हरीफ हैं और पीटीआई वो तो अभी अपने तौर से अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन साथ साथ इस वक्त शर्जील इनाम मेमन साहब और उज़मा बुखारी के दरमियान जो लफ्जी चक्कलिश जारी है वो भी बड़ी अचंभे की बात है। होता कुछ यूँ है जनाब के सैलाब के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में जो बातें शुरू होती हैं उसके बाद एंड उसका ये निकलता है कि अब मनाजरे की बात हो रही है। कहा जाता है कि उज़मा बुखारी की तरफ से कि हमसे 2 साल की परफॉर्मेंस का सवाल ले लीजिए और सिंध हुकूमत इस वक्त 17 साल की परफॉर्मेंस की बात करे। बात है क्या? ये तमाम चीज़ें किस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रही हैं? अभी तो हुकूमत शुरू हुई है, अभी तो 5 साल होने की बात है और अगर इसी तरह से मामला चलते रहे तो फिर पार्टीज किस रुख में जाएंगी, इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरमा सैयदा तहसीन आबिदी साहिबा, आप तर्जुमान हुकूमत सिंध है। मेरे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सना। तहसीन, हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आता है और बहुत एक वजी अंदाज में उनका बयान आता है, लगता है कि बड़ी मिच्योर हम कह सकते हैं सियासत कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ सामने से मरीम नवाज साहिबा का भी बयान आता है, जनाब मैं सिंध वालों से बहुत ज़्यादा एक पार्टी से नाराज़ हूँ और अगर सिंध की पार्टी की बात की जाए तो जाहिर सी बात है आपकी पार्टी के अलावा तो कोई पार्टी है ही नहीं कि अगर पीपल्स पार्टी के अलावा। ये मामला शुरू होते हैं उसके बाद यहाँ पे शर्जील इनाम मेमन और उज़मा बुखारी साहिबा के बयान आने शुरू हो जाते हैं। मामला है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मामला तो बड़ा सीधा साधा सा है कि जी एक गवर्नमेंट जो है वो परफॉर्मेंस पे बिलीव करती है और एक गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ फोटो सेशंस पे बिलीव करती है। इस तरह की बयानात देना, अगर आप देखें मुसलसल जितनी हार्श वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं पंजाब वजीर अब जो सीएम की तरफ से और हमारे जितने भी रिप्रेजेंट्स हो रहे हैं, आप शर्जील मेमन की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाल के देखें कि हर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत एक डिसेंट वे में कि ख़वातीन का जिस तरह एहतराम हम सब पे लाजिम है वो जिस तरह जवाब दे रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि हमारी शराफत को शायद हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। जवाब देने पे आए तो हमारे पास फैक्ट्स के साथ जवाब में, आपके पास सिर्फ फोटो सेशंस में जवाब पे, आपके पास सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने में जवाब पे, हमारे ऑन ग्राउंड जवाब है। अभी जो फ्लड फैक्ट्रीज के लिए काम हो रहा था, अगर आप साउथ पंजाब की जाके सना इस वक्त सही की फुटेज देखें, वो फुटेज नहीं जो उनका सोशल मीडिया चला रहा है या वो जो जिनको देखे जिनके इंतजाम चल रहे हैं वो लोग चला रहे हैं, अगर आप फैक्ट्स जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि साउथ पंजाब इस वक्त पूरा डूबा हुआ है। वहाँ के लोग इस वक्त बहुत ज्यादा अपनी रुदात सुना रहे हैं कि जी उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास अद्वियात नहीं है, उनके पास रहने को घर नहीं है। तो ये तमाम चीजें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर आप सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो आपको भी पता होगा सना, SPHF का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 21 लाख घर सिंध हुकूमत बना के दे रही है जो दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी जो है क्वांटिटी में जो है वो लोगों को घर बना के दिए जा रहे हैं। और सिर्फ घर ही बना के नहीं दिए जा रहे, उनको फ्री बिजली भी दी जा रही है, उनको सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें कि जो पूरी सैलाब की, क्योंकि मैं उस मॉनिटरिंग सेल में थी जो रेन एंड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल बना था, उसमें भी अगर आप देखें कि जो पंजाब से जो एक फ्लो आ रहा था, एक वॉल्यूम्स आ रहे थे सिंध की तरफ, तो हमारी जो जिस तरह की प्रेडिक्शन थी पीटीएम में कि जी 1.1 मिलियन क्यूसिक जो है वो कुटु को हिट करेगा, जो कि पंजाब से होता हुआ, ट्रीमो से होता हुआ पंचला, फिर पंचला से जो कुटु पे आ रहा था। तो हमारे जो इंतजाम वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 651 की पीक गई, लेग की पीक गई, ज्यादा पीक नहीं गई। लेकिन हमने 100% अपने लोगों की इवैक्यूएशन भी की, सिर्फ ना सिर्फ लोगों की बल्कि स्टॉक की इवैक्यूएशन की, सिर्फ इवैक्यूएशन ही नहीं की बल्कि की वैक्सीन 16 लाख से ज्यादा जानवरों को हमने वैक्सीनेशन लगाई है।
तो सना ये होते इंतजामात अपने लोगों के लिए, ये होता है अपने लोगों के साथ खड़े होना। हमने कोई एक ऐसी फैमिली भी नहीं है कि जो हमने उस कच्ची जो रिवराइन एरिया थे जहाँ जो पानी से डूब जाना था, अच्छा हमने कोई तहसीन एक तहसीन, इंसान मुझे कोई मुझे एक मुझे मवेशी पता है वहां नहीं छोड़ा, सिंध हमने तमाम गवर्नमेंट लोगों यहाँ पे की क्या काम कर रही इवैक्यूएशन है। 100% इंश्योर की है जी। तहसीन, मुझे पता है सिंध जी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, लेकिन एक जुमला जो मरीम नवाज साहबा कह रही है उसको आप सेकंड तो कर रहे हैं। वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे जो मामला शुरू हुआ, जो अभी तक आगे आगे चला है, ये मुझे बताइए कि वो तो ठीक कह रही है ना कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गरीबों का डेटा है या जो लोग नहीं अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनका डाटा है, जबकि पंजाब में वो कह रही है कि हम जिन लोगों को पैसा देना चाह रहे हैं वो लोग हैं जो कि तबाह और बर्बाद हुए हैं। उनके पास 10,000 लोगों की टीम है जो घरों में जा जाके उनके हिसाब किताब ले रही है। क्या वो लॉजिकल बात नहीं कर रही हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी लॉजिकल बात नहीं कर रही है। मैं आपको लेट मी क्लियर दिस थिंग, बिकॉज़ हमारे पास जो पीआईएसपी का जो डेटा है, वो डेटा चंद हजारों में नहीं है, वो लाखों में है, और वो ऑलरेडी डेटा बन चुका है। हमने इनसे जो कहा था कि आप अभी 10,000 लोग लगाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे, करेंगे, अभी आपने भी जुमला बोला ना, वो करेंगी। हमारे पास जो डेटा है उससे आपने कर देना चाहिए था, क्योंकि उसमें तमाम लोग जितने भी गरीब लोग थे कि बेनजीर इनकम बेनिफिशरीज ऐसा ना, वो खुदा ना खास्ता हम आप जैसे लोग नहीं है, वो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, वो बहुत ज्यादा डिप्राइव लोग हैं। वो उन तमाम लोगों को जो जो सैलाब में एरियाज डूबे हैं, वो वही एरियाज डूबे हैं जहाँ अंडर प्रिविलेज्ड लोग रहते हैं। वो इन्होंने एक बार अपनी ताइयां की कि जो जो तो ब्रिजेस बनाए हैं कि नहीं डूबना थे एरिया, उसने डुबो दिया। तो अगर उसका डेटा की ये बात कर रही है तो ये तो आपकी अहमकाना हरकत है। आपने जो है जिस चीज का काम था, सना आप एंकर है, मैं आपसे कहूँ कि आप किसी का जाके ऑपरेशन कर दें तो आप नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपकी फील्ड तो एंकरिंग की है। अब वहां पे जो इरिगेशन का काम था, वहां पे सॉरी जो फ्लड आया था, वो डिपार्टमेंट करंट डिपार्टमेंट का इरिगेशन जो आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताता, जो एग्जैक्ट पानी के वॉल्यूम्स बताता, जो बताता आपको अपने इम्बैंकमेंट को स्ट्रेंथन करना है, आपने अपने लोगों की इवैक्यूएशन करनी है, कहाँ कितनी तादाद में आपने एक्सपर्टीज इरिगेशन की थी। पेड़ने का काम तो होता है जी रिलीफ देना, पहले रेस्क्यू करना, फिर रिलीफ देना, फिर रिहेबिलिट करना। पहले जो काम है, जो असेसमेंट है, वो काम तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का है। आपने वो काम, आपका फेलियर है, सिर्फ फेलियर छुपाने का चक्कर है साला। इनके पास नॉलेज है नहीं, कोई इनको कुछ पता है नहीं। बीआईएसपी की जो हम बात करते हैं, फिर इनका एक पॉइंट आया कि जी उसको तो 10,000 देते हैं, हम तो 10 लाख देना चाह रहे हैं। अगेन इनका एक इनकी इतनी, मैं कहूंगी, कम इल्मी की अपनी जहालत को छुपाने की कोशिश कर रही है, पार्डन ऑफ माय वर्ड्स, लेकिन जिस तरह की जबान यूज कर रही है मेरा वर्ड बहुत छोटा है कि इनकी जहालत है। पीआईएसपी जो है वो मंथली जो अमाउंट है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर आता है, कोई हमारे अवाम पे मुश्किलात नहीं है, तो अनलिमिटेड फंड होते हैं जो लोगों को दिए जाते हैं। नहीं पता इनको, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम का मुझे लग रहा है बुक्स है कि शहीद बेनजीर साहिबा के नाम पर ये जहाँ है। मुझे लगता आपने है सिवाय उस अपने नाम के बुक्स लफ्जों के के हवाले उससे से मुझे कुछ कहा, नजर नहीं आ रहा है जहाँ जी। आपने अपने लफ्जों के हवाले से कहा कि आपने उस पर कहा कि जनाब मैं उस पर माफ़ी चाहती हूँ, मुझे वज़ीर आला पंजाब साहिबा, और अभी मैंने उनके लफ्ज़ों को ही रिपीट किया कि गरीबों का, जी मेरा ख्याल है ये लफ्ज़ गरीब अच्छा ही नहीं लगता। मुस्तहकीन कह सकते हैं, आप अंडर प्रिविलेज कह मैं तो सकते हैं। मैंने तो अंडर प्रिविलेज का, मैं तो गरीब का लफ्ज ही यूज नहीं किया, हाँ, मैंने तो अंडर प्रिविलेज कहा। जब मैं क्या उनकी हम तकरीर आप सुन रही थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लग जी रहा था कि वो ये कह रही थी गरीबों का डेटा है वो, और हम तो गरीबों की बात ही नहीं कर रहे हैं। सना सिर्फ गरीबों की बात करें, अगर आप देखें 120 रुपए का लेस का पैकेट, उसके अंदर 40 रुपए का दूध का पैकेट, और उसपे मकरमा सीएम साहिबा की तस्वीर जो कि 300 रुपए में प्रिंट होती है। आप ड्रामे देखें क्या हो रहे हैं। आप अगर आप फैक्ट्स पे बात करें, हम तो जी फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, हम जुमलेबाजियों पे बात ही नहीं कर रहे। आप इतने हार्ड जुमले बोल रही है, उंगलियां तर्जुमानों की जो है मैं उंगलियां काटूंगी। भाई आप इतनी पावरफुल हो गई है, मतलब खुदा ना खास्ता खुदा समझ रही हैं आप कि अगर तर्जुमान बात कर रहे हैं तो हमारी उंगलियां तोड़ देंगी। मतलब आप तो भाई गर्दन काटने में भी शायद आपके इख्तियारात आप इतने ऊपर से आ रही हैं। पता नहीं कौन से पीछे आपके ऐसे चैनल्स आ गए हैं कि आप लोगों की उंगलियां गर्दनें काटने की, उंगलियां तोड़ने की बात कर रही है। लेकिन हम तो जवाब बोले, या तो वो लोग हैं, उस पार्टी के लोग हैं कि जो फांसी भी चढ़ रहे हैं, जो गोलियां भी खाई हैं, जिन्होंने कोड़े भी खाए, जिन्होंने जेलें भी 12-12 साल, सरदारी साहब ने 12 साल जेल काटी है। बीबी की शहादत आपके सामने है, बीबी के पूरे घराने सामने। तो हम तो भाई सच बोलने वाले लोग हैं। अब आप उसमें चाहे उंगलियां तोड़े, सर तोड़े, या हमारा मुंह तोड़े, हम तो सच बताएंगे आवाम को, जो आप नहीं बताना, जो आप छुपाना चाह रही हैं जी।
अच्छा, मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि तमाम चीज़ें अपनी तरफ हैं, लेकिन क्या आप इस बात को सेकंड नहीं करती हैं कि कराची में अभी जो हालात हैं कंस्ट्रक्शंस की वजह से, बारिश हो जाती है और बारिश में जब कंस्ट्रक्शंस में बारिश होती है तो हालात बड़े बुरे हो जाते हैं। अभी आपको पता है कराची बड़ा टूटा-फूटा सा है। ये तमाम चीज़ें भी तो आपके हक में बेहतर नहीं जाती हैं। फिर तो यही बात होती है जो उस्मा बुखारी कह रही है, 17 साल की परफॉर्मेंस निकालो, हम जो है वो आपको 2 साल की देखिए परफॉर्मेंस निकाल के उस्मा देंगे। बुखारी को तो कोर्ट ने करे, एक जमाना था कि वो हमारे तरफ जब हमारी पार्टी में थी तो वो दूसरी पार्टियों में उसी तरह तनकीद करती थी, बड़े सख्त जुमले बोलती थी जिसमें हमारी पार्टी को वार्निंग भी देती थी कि जी इतने सख्त जुमले नहीं बोलने चाहिए। तो उनकी तो आप बात ही रद्द करें। हाँ, आप मुझसे जेन्युइन आप पूछें, कराची के मसाइल का पूछें, तो हुँ। यकीनन मैं उसपे आपको जवाब दूंगी। सनत देखिए, अभी ज्यादातर बात होती है यूनिवर्सिटी रोड की। यूनिवर्सिटी रोड क्योंकि बहुत बहुत अरसा हो गया कि वहाँ की डिगिंग हुई भी है। अभी अगर हम यूनिवर्सिटी रोड कंप्लीट तैयार कर देते हैं, सर वहाँ पे नीचे जो है वो जो है S4 की लाइंस की जो है एक लाइंस पूरी एक बिछनी है। अगर अभी रोड बना देते हैं दिसंबर में फिर दोबारा से डिगिंग करके कि फिर वो लाइंस बिछाएंगे, तो वो एक तो खर्चा डबल होगा। इकोनॉमी आपको खुद पता है कि जी हम जो है हमें फेडरल से NFC वो पूरा नहीं मिल रहा है। हम अपनी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम जो फेडरल में हमारा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं जी 63 64 65% जो स्पेशली कराची से जनरेट करके देते हैं, हमें उसका पे बैक 5% भी नहीं है। अगर हम इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को जी कि हम बना देंगे शहरियों को, हम जानते हैं, हम इस चीज को रियलाइज करने से ना, आप और मैं भी इस शहर की बेटी है ना, हम इन्हीं रोडों पे घूमते हैं। हमें पता है कि कितनी, मुझे अगर मैं ऑफिस से घर आती हूँ, अगर मैं वाला रोड ले लूँ स्क्वायर वाला, तो मुझे जो घर 1 घंटा लगता है इशारे करने में, मुझे 2 घंटे से ऊपर हो जाते हैं। तो हम सब सफर कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अभी अगर रोड्स बना देते हैं, और ये मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी रोड की नहीं, अगर और भी रोड्स देखें, बारिश में सना 2006 में एक बारिश हुँ, हुई थी, आप उसके रिकॉर्ड्स निकाल के देखिएगा कि कराची कितने दिन बंद रहा था। और अब हुँ, जब बारिश होती है कि जैसे ही बारिश थमती है, फौरन जो है डिवॉटरिंग मशीन, जो सकिंग मशीन्स है, वो रोड्स पे आती हैं। विद इन आवर्स जो है वो कराची साफ होना स्टार्ट हो जाता है। हुँ, जो मेन शाहरा है, जैसे रिग रोड है, शाहरा फैसल है, इस तरह की जितनी मेन शाहरा है, वो शाहरा हुँ। सब विद इन आवर्स, विद इन 8 से 1 घंटे में ही आपको अगर बारिश थमती है तो रोड साफ नजर आते हैं। जबकि पुराने वक्तों में ऐसा नहीं होता था सना, ये मैं और आप हम सब जानते हैं। इस बात पे तो हुँ, झूठ बोल ही नहीं सकते हम हुँ, कि हुँ, 6-6 दिन, 1-1 हफ्ता पानी खड़ा रहता था इन हुँ, मेन शाहराओं पे। लोग हुँ। नहीं ट्रेवल कर पाते थे। लेकिन अब हालात बेहतर, अब कोई क्योंकि मेरे घर नहीं, का नहीं वो बनी ना कि आसमान से अल्लाह ने मैं हमको फरिश्ते भेजेंगे आप और कराची को पूरा जो है वो बिल्कुल रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। देखिए ना, हम लोगों ने नहीं करना है। आप एक जी। स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है हुकूमत सिंध की, आप नुमाइंदगी कर रही हैं। कोई प्लान, ये तो बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि जो बात कर रही हैं ठीक है, लॉजिकल है, लेकिन कोई प्लान तो आगे होगा कि आपको भी अंदाज़ा है कि कराची के हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो दूसरी हुकूमतें हैं वो क्वेश्चन तो रेस कर रही हैं। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि कराची वाले लाहौर में ज़िंदगी गुजारने का सोच रहे हैं, यहाँ से इंडस्ट्रीज़ लाहौर जाने का सोच रही हैं। कितनी सदाकत ये है इन इनके अपने सवालात पे? स्टेटमेंट्स हैं, ऐसा ना, ये इनकी अपनी ख्वाहिशें हो सकती हैं, हुँ, लेकिन हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। आपने भी लाहौर, पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है, पंजाब हुँ, बहुत बड़ा है, सब साउथ पंजाब पूरा डूबा हुआ है। अभी इनकी एक है MPA है, वो किसी फैमिली से जाके बच्चों से जाके मिल रही है, जगह पे उनको बड़े उनके फ्यूचर प्लान्स पूछ रही है, और वो उस रोड पे चल नहीं पा रही है, पूरे रोड पे गंदा पानी पड़ा हुआ है। आपने भी वीडियो देखी होगी, बड़ी वायरल हुई है वो वीडियो, हुँ, इनक हुँ, परवेज की वीडियो है, आई थिंक वो। तो हुँ, इस तरह के हालात, देखिए ब्लेमिंग गेम कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप ब्लेमिंग गेम, हाँ कंस्ट्रक्टिव बात करें, पंजाब के हालात, पूरा पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है। अगर आप लाहौर को, फिर आपके पास पेट्रोल का फंड जितना अनलिमिटेड मौजूद है। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, अगर आप मोटरवेज देखें, सखर टू हैदराबाद वाला देखें, फिर हैदराबाद टू कराची हाईवे देखें, कि चीजें नहीं हो पा रही क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट का रोड था, जितना उनका बजट था, जितनी अभी S3 का प्रोजेक्ट, K4 का प्रोजेक्ट है, जितनी ऑगमेंटेशन हमने करनी थी, जितने फंड्स हमने लगाने थे, वो तमाम चीजें हमने 100% कर दी। लेकिन फेडरल हमें वो चीजें नहीं दे रहा, फंड्स नहीं दे रहे। प्लान की आपने बात की सना, ये क्लाइमेट चेंज देखिए सिर्फ कराची नहीं, सिर्फ सिंध नहीं, पूरे इंडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए। क्लाइमेट चेंज के लिए फिर अगेन हुई कि एक मास्टर प्लान होता है। सना, ये शहर बना था 80 लाख लोगों की आबादी के लिए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज 4 करोड़ से ऊपर आबादी हो चुकी है। यकीनन चैलेंजेस हैं, लेकिन अगेन कि जिस तरह के मास्टर प्लान बनाए गए, अगर हम मैं तुम्हें हुँ, छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ सना। हुँ, ज्यादातर जो मसला होता है कि जब बारिश हुई थी, तो अपने जो मली नदी में, लियारी नदी में, आपको पता है बहुत ज्यादा हुँ, ओवरफ्लो हुआ था, जिससे वो सादी टाउन वगैरह सब डूब गए थे। वो कराची की बारिश का पानी नहीं था, वो जो सिंध और बलूचिस्तान को डिवाइड करते हैं जो हिल टॉरेंट्स है,
वो वहां बहुत बहुत एविस फैलाया, जिस तो पूरा जो है वो मलिन नदी और हरी नदी पे आया था। फिर एक सवाल हुआ कि जी आप लोगों ने इजाजत क्यों दी इसके ऊपर सोसाइटीज बनाने की, तो इसके भी रिकॉर्ड्स निकालें, इसकी रिसर्च करें कि किसने इजाजत दी थी, किसके दौर में उन उन सोसाइटीज को एनओसी दिए गए थे, किसके दौर में इन नालों पे कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत मिली थी। अब जब लोग वहाँ, अच्छा ऐसे बहुत सारे इंक्रोचमेंट हैं जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप लिए, हमने बहुत ज्यादा उनको हटाने के लिए जो है वो कोशिशें की, तो हमारे जो अपोजिशन पार्टी के स्पेशली एमक्यूएम के लोग हैं वो जी अदालतों में चले गए कि जी लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इनके घर खाली कराए जा रहे हैं, इनको ऑल्टरनेट दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, कि इनको नहीं पता कि किसी भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आप लाख में लगन हटाए तो आप उनको फौरन ही ऑल्टरनेट दें, कि अपने सब अपने अपने जुर्म छुपाने के लिए जो है ना वो सब सिंध गवर्नमेंट की तरफ रुख किए हुए, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो या वो मेरी सिंध की सो कॉल्ड पार्टीज हो, स्पेशली कराची की सो कॉल्ड ठेकेदार हो जो बने रहे 35 साल से और शहर को तबाह किया। अब 35 साल की तबाही है तो थोड़ा तो टाइम है सर, आप बेहतर होने में। मैं कभी भी आपने प्रोग्राम में आप सलाह इस बात की गवाह है कि मैंने कभी नहीं कहा कि जी मेरी 100% परफॉर्मेंस जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरे लोगों ने इस शहर के साथ ज्यादतियां की हैं, जो इस शहर के साथ जुल्म किया है, अब उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी यकीनन इसमें अभी टाइम अभी लगेगा, लेकिन तहसीन इवेंचुअली चीजें बेहतर होंगी जी। तहसीन पीटीआई आपके खिलाफ है, एमकेएम आपके खिलाफ है, जमात इस्लामी आपके खिलाफ है, पीएमएलएन आपके खिलाफ है, क्यों? ठीक है, कहीं अभी तो आपकी पीएमएलएन जो है वो आपकी पार्टनर भी है, आप गवर्नमेंट में साथ बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो मसाइल है जिसकी वजह से तमाम पार्टीज ही आपके खिलाफ होके बैठी हुई हैं। देखिए मुखालफत का मतलब कभी भी नहीं होता सना कि जो जो गलत चीज फर्क पड़ेगी। अब कभी नहीं, आप जरा एक किसी भी आप स्कूल कॉलेज में भी चले जाएं, आपके नंबर्स अच्छे आएंगे तो आपसे कितने जेलस होना स्टूडेंट शुरू हो जाएंगे। ये तो हम नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। आपको अल्लाह में जरा सी किसी को तरक्की देना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके अपने अजीज अखारे भी आपसे जेलस होना तो पड़ेगी। तो मुझे लगता है इंसान की फितरत है। तो मुझे लग रहा है उनकी परफॉर्मेंस से बहुत खौफजदा है, बिकॉज हमारा जो मैंडेट है, हमारा जो वोट बैंक है, देखिए परफॉर्मेंस का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या होता है, यही कि आपको आवाम मुंतखब करते हैं या नहीं करते। पंजाब में ये किस तरह है ये हम सब जानते हैं, कि किसकी सीटें थी किसको दी गई ये हम सब जानते हैं, कोई भी बात छुपी नहीं है। हम तमाम लोग जानते हैं कि ये किस तरह इख्तियार में आके बैठे। सिंध गवर्नमेंट ने जो हमने 2008 में जितने सीट्स किए थे हमने उससे ज्यादा 13 में ली, जितनी 13 में ली थी उससे ज्यादा 18 में ली, जितनी 18 में ली उससे कहीं ज्यादा हमने 2024 में ली। तो यही क्राइटेरिया होता है ना कि आवाम आप पे एतमाद करते हैं तो आपको वोट देते हैं। बहुत शुक्रिया तहसीन आबिदी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आप तर्जुमान। परफॉर्मेंस देके मिले होंगे ना, जी जी। मुझे लगता है इससे बेहतर जवाब आप सकते हैं अपने लोगों को कि जी जिस पे वो भरोसा करते हैं उनको पता है कि हम काम कर रहे हैं। अभी भी पूरे पाकिस्तान से जो इलाज कराने जो लोग हैं वो लाहौर नहीं जा रहे, वो कराची आते हैं, वो सिंध आते हैं। रोजगार के लिए लोग लाहौर नहीं जाते। आप अपने खुद बताते हैं, अपना सर्किल देख लिया, कितने लोग होंगे आपने सुना होगा कि जी वो अच्छी जॉब के लिए लाहौर में है। देखो पूरे पाकिस्तान से लोग, सारे ट्रैफिक फ्लो कराची में मिलेगा, सिंध में मिलेगा, इलाज के लिए सिंध आ रहे हैं। और नॉट ओनली पाकिस्तान, इंटरनेशनली आप देखेंगे लोग, ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि बाहर से लोग आके जब वहाँ पे हजारों लाखों डॉलर में इलाज होता है वो सिंध में फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन, आप हमारे साथ थी। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। और जिस तरह से अभी तहसीन आबिदी साहिबा बात कर रही थी, तमाम पार्टीज का जब मौका किया जाता है तो लगता है कि हर कोई अपने तौर पे ठीक है, गलत कहाँ हो रहा है, चीज़ें बेहतर कैसे होंगी। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं अली अकबर गुजर साहब, आप तर्जुमान मुस्लिम लीग नून हैं और सिंध से आपका ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अली अकबर गुजर साहब, इस वक्त लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला है और अभी तर्जुमान हुकूमत सिंध भी हमारे साथ मौजूद थी। उनके ख्याल में भी चीज़ें जो हैं, आप जो मरियम नवाज साहिबा जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ पंजाब में हो रहा है, वो फोटो सेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मामला मनाजरे तक आ चुका है। क्या कहते हैं, क्या मामलात हैं, क्यों इतनी लफ्जी गोलाबारी हो रही है और परफॉर्मेंस पे सवाल उठाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां, और हम दोनों इत्तेहादी हैं और हम मिलकर हुकूमत वक्त जो है पाकिस्तान की हुकूमत में हम शामिल हैं और हम हमेशा से अपने दुख सुख में हम हमेशा शामिल रहे हैं। और जमहूरियत के लिए और इस पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए हमने हमेशा इकट्ठे जंग लड़ी है और हमेशा तकलीफें बर्दाश्त की हैं और लीडरशिप ने जेलें और अपनी जानें तक दी हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सियासत में ऊंच नीच होती रहती है,
एक घर में भी होते हैं, तो घर में भी भाई होते हैं, उनके भी आपस में छोटी मोटी इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ राय होता है। और इख्तलाफ राय सियासत की एक खूबसूरती है। तो लेकिन इसमें कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी हम कोई एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल वो हो गए हैं। जो छोटी मोटी बातें होती हैं सियासत का हिस्सा है, इसमें कोई मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह की कोई सीरियस मैटर नहीं है। और अब सियासत में वो हो जाता है, एक दूसरे से बात होती है, एक दूसरे पे इख्तलाफ राय होती है। तो ये मीटिंग्स में बैठते हैं, हम अपनी पार्टियों में बैठते हैं, वहां पे भी हम इख्तलाफ राय होती है, एक दूसरे के साथ बात करते हैं। तो अपने अपने सूबों में हम बैठकर, इधर यहाँ सिंध में सूबे के सीएम साहब है, वहाँ के जो हमारे जुम्मेदार है ना, वो अगर कोई अपने सिंध के लिए, अपनी धरती के लिए बात करते हैं तो उनको कोई रोक तो नहीं सकता। अच्छा, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ अली अकबर गुजर साहब, तो उनकी अपनी हिकमत अमली को कुछ बात हो जाती है छोटी मोटी, लेकिन कोई इस तरह की परेशानी वाली बात नहीं है। अली अकबर गुजर साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर घर का मसला है तो मीटिंग्स में बैठकर डिसाइड होना चाहिए ना। वज़ीर आला पंजाब जिस तरह से बात कर रही हैं और वो आके जब खिताब कर रही होती हैं बसों की, जब वो इफ्तिताह कर रही हैं, तो वो मियाँ वाली के एक लीडर का भी जिक्र कर रही हैं। वो ये भी कह रही हैं कि जी पंजाब के ऊपर किसी ने देखा तो ये हो जाएगा। वो कहती हैं सिंध की पार्टी से मैं नाराज़ हूँ। यहाँ पे सिंध वाले जो हैं वो नेशनल असेंबली वफाक में बैठे हुए हैं, वो वॉकआउट कर जाते हैं, सेनेट से वॉकआउट कर जाते हैं। और आप कह रहे हैं घर का मसला ये रिजॉल्व हो जाएगा, तो घर का मसला ऐवानों तक क्यों आ रहा है? घर का मसला तकारीर में क्यों आ रहा है? नहीं देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि घर का मसला हमारा है, लेकिन हमारी सियासत जो है, हम कौमी असम्बली में भी है, दोनों पार्टीज, हम पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और सूबाई असम्बलियों में भी हम बैठे हुए हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और चेयरमैन सेनेट हैं, और हम सारे लोग जिम्मेदार लोग हैं। अब जब बड़े बैठ के बीच में बात करेंगे तो नीचे छोटे सूबों में बात घरों में होती रहती है, तो वो बैठकर इंशाल्लाह इस मसले को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर कोई इख्तलाफ राय किसी जगह पे कोई किसी को बात करता है, किसी पॉलिटिकली बात कर लेता है, किसी जगह पे हो जाती है, तो ये छोटी मोटी हमारे नरम गरम हालात चलते रहते हैं। और यही हमारी सियासत की होती है कि लोगों पर पाबंदियां, सियासत तो बात करने के नाम होता है, लेकिन उसमें इख्तलाफ राय भी होती है, उसमें मामलात होते हैं, छोटी बातें चलती रहती हैं इस तरह की। लेकिन ये इसको इशू बना लेना, या दूसरे लोग जो बात करते हैं, जो कहते हैं कि जी वो हम इन बातों को आगे बढ़ाते जाए, लेकिन इस तरह की कोई पार्टियों के दरमियान कोई इस तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है, ना लीडरशिप के दरमियान कोई इख्तलाफ है, हमारे बड़ों ने की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा गुजर साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि आप एक अरसे से कराची में हैं और कराची को आपने देखा, चीज़ें कर रहे हैं आप। मुझे ये बताएं कि जब कराची डूबता है और थोड़ी बारिशों में ही डूब जाता है, तो एक ग्रीन लाइन चल रही होती है, बाकी कराची में सब कुछ जो है वो सकूत की कैफियत अख्तियार कर जाता है। ग्रीन लाइन भी आप लोगों का लगाया हुआ मंसूबा है। क्या कोई ये क्वेश्चन रेज नहीं करता कि जो इस वक्त कराची के हालात हैं वो क्यों ऐसे हैं, क्यों यहाँ पे इतनी टूट फूट हो रही है, अंदरूनी सिंध में जो डेवलपमेंट नहीं हो रही वो क्यों नहीं हो रही? तो क्या इस पे बात नहीं की जा सकती कि जनाब वफाक की तरफ से कोई बात हो? ये बात देखें, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात ठीक बात आप कह रही हैं कि हमें पब्लिक के हमारे मसाइल जो हैं, हमारी कौम के, हमारे शहर के, कराची के, सिंध के, जो हमारे स्पेशली हम सिंध में रहते हैं, तो हमारे मसाइल पे उस पर बात होनी चाहिए। हम वैसे मैं हर दफा ही प्रोग्राम में हम अपने दोस्तों से, अपने कोलीग जो हमारे साथी हैं पीपल्स पार्टी में, उनसे दरख्वास्त करते रहते हैं कि ये बात वाकई ठीक है कि लोगों के बुनियादी मसले जो हैं, जिसमें गलियों की जो छोटे छोटे रोड हैं, गलियों के करें, मैं मेन रोडों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हो जाए और सीवरेज का निज़ाम ठीक हो जाए और लोगों को पीने का पानी कराची में मिल जाए, तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत होगी। लेकिन बदकिस्मती से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और हमारी डिमांड भी दुरुस्त है, और लोगों की भी ये परेशानी बड़ी लाहक है कि ये काम, क्योंकि कराची में काम पता नहीं क्यों ऐसा है, पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है, क्यों नहीं वो काम कर रहे हैं, इस वजह से कि काम करना चाहिए, क्योंकि फंड तो इतना मेरा ख्याल है कि सिंध हुकूमत के पास और हमारे वफाक से जो फंड मिलता है, सिंध हुकूमत का अपना, हमारे जो टैक्सेस है और लोकल गवर्नमेंट के भी जो टैक्सेस है, हमारे पास बहुत पैसा होता है। मेरा ख्याल है बिनिस्बत दूसरे पाकिस्तान के दूसरे सूबों की निस्बत तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैसा हमारे पास होता है सिंध हुकूमत के पास भी। गुजर साहब, 2 मिनट पहले तहसीन साहिबा मेरे साथ थी और वो कह रही थी कि फेडरल के पास खुला खाता है, फेडरल ने खुला खाता पंजाब को दिया हुआ है पैसा खर्च करने के लिए, और सिंध गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। करें और काम करें, लोगों के बुनियादी काम होने चाहिए,
इस पे हमें लोगों को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। लोग परेशानी का शिकार है, लोग बहुत परेशानी है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त बात है। और इस पे पता नहीं क्यों, क्या इसके पीछे क्या रीजन प्रॉब्लम है। मैं अभी थोड़े दिन पहले वहां गया था, किसी यूसी में गया था, तो वहां बड़े हालात बड़े खराब थे। तो मैंने उनसे पूछा, हमारा वाइस चेयरमैन था वहां, तो मैंने कहा वाइस चेयरमैन साहब, हमारे यहाँ चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, टाउन चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का है, सिटी का नाज़िम भी पीपल्स पार्टी का है, और यहाँ पे सीएम साहब भी, वो भी माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वफाक में भी हम इकट्ठे हैं। अब ये लोगों के यूसी लेवल के भी अगर काम नहीं होते तो फिर लोग परेशानी का शिकार तो होंगे, बात तो जरूर होगी। और लोग इस बात पे करने पे हक जाने में है कि उनको बात करनी भी चाहिए, और उनका हक बनता है कि जब हम पूरे निजाम के ऊपर हमारी हुकूमत है, यूसी से, टाउन से, सिटी से, सिंध में, सूबे में, तो फिर कोई ऐसी कमी नहीं रहती जाती कोई कि हम कोई भी ऐसा बहाना बनाए कि जिसपे कहें कि जी हमारे यूसी वाले को बहाना कर दें कि जी टाउन पैसे नहीं दे रहा, काम नहीं कर रहा, टाउन कहे मुझे सिटी नहीं दे रहा, सिटी कहे मुझे हमें सूबा नहीं दे रहा। इस तरह का कोई ऐसा रीजन नहीं नजर आता, ना कोई है कोई इस तरह का। पूरा एक निजाम जो है बिल्कुल सही तरीके से एक काम कर रहा है, उसको उनको करना चाहिए और डिलीवर करना चाहिए, और लोगों को नजर भी आना चाहिए। गुजर साहब, आप खुद ट्रैवल करते हैं, आप भी सड़कों पे फंसते होंगे, आपकी गाड़ी भी डैमेज होती होगी, लोगों का एक बड़ा नुकसान दिन ब दिन होता जा रहा है, उनकी जो है वो पेट्रोल कंजम्पशंस बढ़ रही हैं, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, घरों में पानी नहीं है, टैंकर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई जवाबदेह होगा ना, यानी कि हर कोई अपने तौर से काम कर रहा है और कोई जवाब। देखिए, मैंने आपसे अर्ज की है, मैंने कहा है कि बिल्कुल ये बिल्कुल, और गलियों के रोड नहीं है, यहाँ पीने का पानी नहीं है, सीवरेज का निजाम दुरुस्त नहीं है, रोड टूटे फूटे हुए हैं, बारिशों में बहुत परेशानी लोगों ने फेस की है। और अब इन चीजों को मैं यही कह रहा हूँ कि कोई कौन सा रीजन है जो कि अभी के लोगों के बुनियादी काम क्यों नहीं हो रहे। अब ये काम करने चाहिए, हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को लाजमी इस पे भरपूर काम करना चाहिए कि लोगों के काम मसाइल हल हुआ। हमें लोगों ने वोट इसीलिए दिए हैं कि हम जीत कर आए, ये यहाँ से सिंध से पीपल्स पार्टी जीती है और लोकल लेवल पे भी जीती हुई है, तो फिर आप काम करें, क्यों नहीं करते। अल्लाह जाने, मेरा ख्याल है कि क्यों ऐसे लोगों की कमी है कि जो डिलीवर नहीं कर सकते, या ऐसे जिम्मेदारों की कमी है कि जिनको काम आता नहीं है। तो पीटीआई के बारे में हम कहते थे कि उनको काम नहीं शायद आता, कि वो नए थे उनको, लेकिन पीपल्स पार्टी की बड़ी लीडरशिप, बड़ी मैच्योर लीडरशिप है, जिन्होंने बड़ा मुश्किल हालात पाकिस्तान में देखे, हर किस्म के हालात को फेस किया है। लेकिन आप ये मेहरबानी कर लें, हमारी तो दरख्वास्त है सीएम सिंध साहब से भी, मेयर साहब से, कराची के मेयर हैं उनसे दरख्वास्त है मेरी, और बाकी टाउनों से तो चलो नहीं कहते हम कि खुदा के लिए कराची वालों पे कम से कम हमारे ऊपर रहम करें और ये काम। सर, आपकी पार्टी मजबूत क्यों नहीं हो पाती सिंध में, क्या वजूहत हैं इसकी? सॉरी, आपकी पार्टी क्यों नहीं मजबूत हो पाती सिंध में, क्या वजूहत है? वोट क्यों, आपका वोट बैंक इतना नहीं है यहाँ पे? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं हो सके। देखें, ये एक प्रॉब्लम है हमारी सिंध में, और स्पेशली कराची के लोगों को मैं हर दफा उनसे दरख्वास्त करता रहता हूँ कि भाई देखें, आप लोग सुबाहियत, लिसानियत और जुबान बेस पे, अगर हम कौमियत बेस पे हम सियासत करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहता ना। हमने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमने बहुत कुछ देख लिया है, हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, किस को हमने कैसे किस तरह से फेस किया है। कराची में क्या हालात रहे, कितने कत्लो गारत हुई है, शहर पूरा बंद रहा है, चलाओ पथराओ गिराओ, क्या कौन कौन सा जो क्राइम था जो कराची में नहीं होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि हमारी हुकूमत आई 2013 में, हमने अल्लाह ने चाहा तो मिलकर, हमने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर यहाँ पे उसको अपना अमान कायम करके दिखाया है। फिर हमने चले हमारे राब्ता तो हमने ग्रीन लाइन आपने बनाया कि मोटरवे, हमने कराची हैदराबाद मोटरवे, अब इंशाल्लाह सकर हैदराबाद भी हम शुरू कर रहे हैं मिल से उसको भी, और लियारी एक्सप्रेस वे भी था हमने बना, ये हम मुस्लिम लीग नून की क़यादत से हमने अल्लाह का शुक्र के बनाया। K4 का बड़ा मंसूबा था, हमने मिलके किया, लेकिन अब इनको कंप्लीट इनको करना चाहिए। तो वो लोग वोट देने में लोग अपनी, मेरा ख्याल है कि जो सोच से अभी तक हमारे लोगों को निकल जाना चाहिए कि जी कौन क्या है, हमें परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, काम की बुनियाद पे लोगों को वोट देने चाहिए कि कौन हमारे मुल्क के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे शहर के लिए बेहतर काम कर सकता है। और हमने तो आपको पूरे पाकिस्तान में रोल मॉडल दे दिया है। आपने शहबाज साहब ने जैसे पहले काम किया था पंजाब में, फिर अब मियां नवाज शरीफ साहब ने, अब मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से जिस
नीयत से, जिस बहादुरी के साथ वो काम कर रही हैं, जिस तरह से वो कोई ऐसा इशू नहीं छोड़ रही कि जहाँ कोई बात कर सके। काम पे कोई बात करेगा तो आपको कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। तो अब हम लोगों को मजीद इस दफा लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि भाई हमारा काम देख लें, हमारी परफॉर्मेंस देख लें। अगर कि हो सकता है कि हमारी शक्लें किसी की अच्छी ना लग रही हो तो लेकिन किसी दूसरों को ले आए, आ जाए, लेकिन आए, हम काम करके दिखाएंगे। हम काम करने वाले लोग हैं। शायद लोगों को इस बात पे हो सकता है हम सही लोगों को बता नहीं सक रहे, हम सही तरीके से अपने बात लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे, या लोग समझने के लिए मेरा ख्याल है कि काफी देर से हमने 6 इलेक्शन लड़े यहाँ, लेकिन मेरा ख्याल है गुजर साहब ग्रीन लाइन के बाद तो समझ जाना चाहिए था। जो मैंने अभी मिसाल दी है, पूरा कराची डूबा हुआ था, एक ग्रीन लाइन ही चल रही थी। नहीं, ग्रीन लाइन भी था, लियारी एक्सप्रेस वे भी चल रहा था, लिया ऊपर से जो वहां से गुजर रहे थे वो भी अल्लाह के शुक्र चल रहा था, और मोटर पे भी चलते रहे। तकरीबन एक आध जगह से हुए डैमेज, लेकिन ठीक चलते रहे। लेकिन आप मजीद हम इंशाल्लाह कराची को चाहते हैं कि कराची के लोग, सिंध के लोग अगर फैसले करेंगे आइंदा नेक्स्ट जो इलेक्शन में, तो फिर देर साथ हम इंशाल्लाह कराची को, सिंध को फिर पंजाब से भी बेहतर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। वहाँ तो सारे बुनियादी काम, लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, सीवरेज का निजाम ठीक नहीं है, टूटे फूटे रोड है। बट वहाँ तो गाँव में मैं कह रहा हूँ कि वहाँ सफाई सुथराई वाले पंजाब के गाँव तक पहुंच गई। वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा की टीम जो है वो गाँव में पूरे पंजाब में जाके वो सफाई सुथराई का निजाम उन्होंने वहाँ पे भी पूरा उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं उसके लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे अली अकबर गुजर साहब, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून सिंध से आपका ताल्लुक है, जिस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं अदील अहमद साहब, पीटीआई से आपका ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अदील, क्या कहेंगे इस वक्त एक आपकी पार्टी के जो अंदरूनी मसाइल हैं उस पर तो हम कभी आपसे अलग प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन रेज हो रहा है। एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और एक तरफ सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, और दोनों ने मनाजरे तक की बात कर ली है कि जनाब 17 साल की परफॉर्मेंस ले आए, 2 साल की परफॉर्मेंस ले आए। और आपसे गुफ्तगू से पहले दोनों पार्टीज के तर्जुमान से हम बात कर रहे थे, लगता है कि बड़ा जन्नत का माहौल है। हकीकत क्या है, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, और आप तो हैं कराची वाले, क्या समझते हैं क्या हो रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मेरा मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तरीका दोनों की परफॉर्मेंस जानने का ये है कि मैं और आप एक माइक लेकर ज़रा पब्लिक में चले जाएं। पहले हम कराची जैसे बड़े शहर में सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर आवाम से राय ले लें, और फिर हम पंजाब के किसी शहर में जाके आवाम से ले लें। दोनों जगहों से आपको गालियाँ मिलेंगी, लोगों की तरफ से बद्दुआएं मिलेंगी, और बकौल एक खातून सहाफ़ी हैं बड़ी मोतबर और मशहूर पाकिस्तान की, कि वो मुग़ल्लज़ात आपको मिलेंगी कि अल्लाह की पनाह। तो मेरे ख्याल से ये जो नूरा कुश्ती है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, ये इनका पुराना वतीरा है। 90 की दहाई से लेकर अब तक आप देख लें कि मतलब इनको शर्म भी नहीं आती, किसी किस्म की कोई हया नहीं है इनको कि हुकूमत में एक साथ बैठे हुए। एक ऐसी हुकूमत जो 6.2% ग्रोथ कर रही थी, 10% से ज़्यादा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था, $17 अरब से ज़्यादा ज़खायर थे मुल्क में, मिलकर दोनों ने फौज के कहने पर, अमेरिका और यूरोप के कहने पर अदम एतमाद लेकर आए, मिलकर हुकूमत बनाई, मिलकर उस हुकूमत में वजीर खारजा बने। ठीक है, उसके बाद अब सदर पाकिस्तान, गवर्नर, वफाकी हुकूमत में हिस्सा, सिंध हुकूमत, सब मिल बांट के खा रहे हैं। लेकिन अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की जो है वो हरकतें करते हैं मीडिया पे आके। ये सिर्फ एक नूरा कुश्ती है, नूरा कश्ती के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए सब कुछ हो रहा है? अपनी कराची का जो हाल कर दिया है, आप कराची में इस वक्त कोई एक सड़क ऐसी नहीं है कराची में जहाँ पे आपको खड्डे नहीं मिलेंगे, जहाँ पे आपको नकासी का बर्बाद निजाम नहीं मिलेगा, जहाँ बारिशें होती हैं पानी खड़ा ना हो। कोई एक ऐसी सड़क कराची में नहीं है। और बातें सुने इनकी एक दूसरे पे, इनके जो कलात में मिला रहे हैं ये परफॉर्मेंस के, वो आप ग्राउंड पे जाएं तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो सैलाब की सूरत हाल थी, तो दोनों जमातें चूंकि नाकाम हो चुकी हैं, तो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तमाम चीज़ें चल रही हैं कि थोड़ा सा
जो है वो तवज्जो हट जाए और परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन रेज ना हो? लेकिन सैलाब आपके सामने है। मैं अभी 3-4 दिन कबल जो है मैं पंजाब का जो साउथ पंजाब है इस बेल्ट में मैं पूरा घूम फिर के मेरा यहाँ जानना हुआ है। आज भी सैलाब का पानी खड़ा हुआ है, जैसे जैसे पानी नीचे उतर रहा है आज भी लाशें निकल रही हैं लोगों की वहाँ डूबे हुए। कोई हुकूमत नाम की चीज आपको वहाँ नजर नहीं आती। लोग बेचारे बेयारो मददगार कैंपों में बैठे हुए वहाँ, और बहुत बुरा हाल है वहाँ पंजाब में लोगों का। और अगर आप सिंध की बात करें तो बाकी सिंध तो छोड़ें, आप सिर्फ कराची शहर में निकल जाए ना, जो हाल यहाँ है सड़कों का, आपको मेरे ख्याल से मोंजो दाड़ो इससे बेहतर होगा। 5-6 हजार साल पहले जो मोंजो दाड़ो का निज़ाम था वो बहुत बेहतर था, जो कि इन्होंने कराची का हाल किया। तो परफॉर्मेंस तो आपके सामने ही है, अब इसमें क्या कहा जा सकता है। महंगाई का आप देख लें, हम जो जिसको ये जैसे इमरान खान के खिलाफ रोजाना टीवी पे बैठ के जो है वो महंगाई का रोना रोया जाता था, वो उनकी आप हुकूमती वो देख लें, फिगर्स देख लें, पेट्रोल डीजल उस वक्त कितने का था, आटा कितने का था, चीनी कितने की थी, ठीक है, और आज के रेट देख लें, आज क्या हाल है इस मुल्क में। तो वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप अभी चैट जीपीटी पे लिखेंगे, गूगल पे लिखेंगे, आपको सब सामने आ जाएगा रिकॉर्ड। अच्छा, एक बात मेरी समझ से बाहर है, मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। इस वक्त मरीम नवाज साहिबा ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अभी जो उन्होंने लास्ट बसों का इफ्तिताह कर रही थी तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी मियाँ वाली में एक भी बस नहीं चली और वहाँ से जो कोई आता है हुकूमत करता है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जनाब कोई पंजाब की तरफ देखे तो आइंदा कोशिश ना करे। इस किस्म के अल्फाज बड़े मतलब एक वज़ीर आला को सूट नहीं करते कि वो इस किस्म की बात करे। लेकिन जब हम बात करते हैं दोनों पार्टी से तो कहते हैं ये तो हमारे घर का मसला है और हम जो है आपस में रिजॉल्व कर लेंगे। ये घर के मसले पे एक वज़ीर आला सबके सामने किस तरह से बयान दे सकते हैं? देखिए, वज़ीर आला पंजाब जो कि फॉर्म 47 पे आई हैं, जो कि अपनी सीट हारी हुई हैं, उनकी जो जुबान है या उनका जो कैलिबर है या उनका जो अखलाकी लेवल है, उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि वो एक मंदरनुमा बद तहजीब और इंतहाई गलीज आदमी है रज़ी दादा के नाम से। उसका आप पूरा टाइमलाइन देख लें, जिस तरह औरतों के खिलाफ वो गलीज गालियाँ देते हैं, जिस तरह उन्होंने सिंध के लोगों को बांदरों से तशबीह दी, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। मरियम नवाज आके लाइव टेलीविजन के ऊपर उस रजी दादा, उस गलीज आदमी की जो है वो वकालत कर रही हैं। यानी जो खातून रजी दादा को अपना उस्ताद मानती हो या अपना वो मानती हो, मेंटोर मानती हो, तो उसका लेवल क्या होगा। बाकी मैं आपको इसका बता चुका हूँ कि जो मरियम नवाज और सॉरी नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी है, ये महज एक तमाशा है, महज एक आंखों में धूल झोंकना है लोगों के, महज जो है वो नूरा कुश्ती है। इसमें अंदरूने खाना किसी किस्म की इनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। जो ये कहते हैं ना कि हम घर में आपस में बैठ के रिजॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल ठीक कहते हैं। इनका आपस का घर का मामला है, ये दोनों एक ही हैं। एक मर्द कलंदर ने 2007 या 8 नसीम जहरा साहिबा को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जब मैं करप्शन पे हाथ डालूंगा तो ये सब आपको एक नजर आएंगे। और नसीम जहरा साहिबा उस इंटरव्यू में उस बात पर इंतहाई हैरत ज़दा हुई थी कि ये हो नहीं सकता कभी। लेकिन आज आपके सामने कि ये एक ही हैं और एक दूसरे पे बयानबाजी जो है वो महज लोगों को पागल और बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अदील अहमद साहब मौजूद थे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।